मुल्ले के विरोध में हमें खड़ा करते हैं, उस मुल्ले के गोद में जाके बैठ जाते हैं। बंगाल में हिंदुओं की होती है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं करते। देश का संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। हमारा देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। बटोगे तो कटोगे, तो ये क्या कर रहे हो आप? बांट नहीं रहे हो हिंदुओं को। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, हमारी बेटियां क्या करेंगी? कॉलेज के अंदर एंट्री करेंगी और वहाँ पर मेरिट नहीं देखी जाएगी। कुछ भी ऐसा सुना कि SC ST के खिलाफ में यहाँ पे लोग बोल रहे हैं। सभी को साथ लेके चलने वाले नारे लगे। हम हैं 45%, हम जिसको चाहते हैं उसको यूँ घुमा देते हैं। और आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी तुम उठा करके देख लो, हमने जिसको चाहा उसको ही घुमाया है। अगर 15% वो 85% थे तो आज तक मायावती गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पाई? ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, जितने भी 15% सवर्ण समाज के लोग हैं, इनको हम राज नहीं करने देंगे, इनको बड़े स्तर पे नहीं बैठने देंगे। दलित समाज अब आ रहा है ना प्रोटेस्ट करने के लिए। इस बिल से पहले उन्होंने कौन सा प्रोटेस्ट किया था? कौन सी ऐसी समस्या आ गई थी? पिंडदान कर दिया है 2027 और 2029। बीच में बताइए, आप ये कोई तरीका नहीं आपका। आप एडवोकेट रिमेंबर, जस्ट अ मिनट, रुकिए मैं नहीं रुकिए। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ RN न्यूज में। इस वक्त हम मौजूद है जंतर मंतर पे और यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन है, जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि UGC बिल है, इसको ये काला कानून करार दे रहे हैं तमाम लोग। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था चंद्रशेखर रावण है, वो यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए उतरे थे। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया कि कहीं ना कहीं दलित समाज को दबाया जा रहा है, उसके हित के लिए ये बिल आया है। और यहाँ पे तमाम लोग कह रहे हैं कि ये बिल कम से कम जो कहा जाए इसमें कुछ सुधार होने चाहिए। ये बिल एक तरफा है। अगर झूठे आरोप किसी भी कहा जाए जनरल कैटेगरी पे या स्वर्ण समाज पे लगा दिया जाएगा, वो अपने आप को कैसे बचा पाएंगे? चंद्रशेखर रावण के कुछ समर्थक यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने जिस तरीके से मांगे रखी, कुछ लोगों को UGC के बारे में भी पता नहीं था, इस बिल के बारे में भी नहीं पता था, फिर भी वो प्रदर्शन के लिए आ गए थे। अभी इनसे पूछते हैं इनको पता है कि नहीं पता है, क्योंकि ये जानना भी जरूरी है। UGC बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, पहली बात तो SC ST और OBC जो हैं, उनसे मेरा कोई सवाल नहीं है। ये बिल लेके आए सरकार से मेरा सवाल है कि इस बिल की जरूरत क्या पड़ गई थी? आखिर ऐसी कौन सी आपको प्रोटेस्ट कर दिए थे? दलित समाज अब आ रहा है ना प्रोटेस्ट करने के लिए। इस बिल से पहले उन्होंने कौन सा प्रोटेस्ट किया था? कौन सी ऐसी समस्या आ गई थी? ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ दलित समाज के एक साथ वोट लेने के लिए बीजेपी की सरकार ने किया है। हम हिंदुओं को बांटने के लिए किया है। और अगर आपने किया है तो फिर आप ये सबका साथ सबका विकास क्यों कहते रहते थे? इसका क्या मतलब है? सबका साथ बोलते थे ना, तो इससे सबका साथ होगा। आपने तो हिंदुओं को बांट दिया। दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि उनको भाई अधिकार मिलेंगे, जो उनको सालों से दबाया जाता रहा है, उनके साथ जो गलत हुआ है। अभी चंद्रशेखर रावण की रैली में भी तमाम लोग यहाँ पे उतरे हुए थे, कह रहे थे कि उनको सदियों से दबाया जा रहा है, आज भी गाँव देहात ग्रामीण क्षेत्रों में दबाया जा रहा है, उनके अधिकार है ये। आपको कुछ बुरा मत मानना, आपको जानकारी कुछ है। दलित समाज ये कह रहा, वो कह रहा, मैं आपसे करूँगा, आप क्या कह रही हो? मुझे ये बताओ कि कोई राजा का शासन चल रहा है क्या? अब ये जो पहले जो हुआ, अब 80 साल से कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है ना। पानी नहीं पीने दिया, फलाना, बात की बात करूंगा। मुझे ये बताओ, अगर मान लो मेरी बेटी हो, ब्राह्मण की बेटी हो, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करे तो उसको कोई सजा नहीं, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं। कौन सा कहने गा रही हो आप? ये कहने का चाहती हो आप भाषण देते हो। रुको, जब मैं प्रदर्शन देख रहे आई थी यहाँ पे चंद्रशेखर रावण के, उसमें तमाम लोग कह रहे थे, उनका सवाल। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा, चाय पी के आई हो चंद्रशेखर रावण की, मेरा नाम भी चंद्रशेखर है, उसका नाम लेने की जरूरत क्या पड़ गई आपको इतनी बार बार? वो क्या है? वो हमारा खुदा है क्या? वो मसीहा बताते हैं। आप बता रही हो क्या है? वो उसकी औकात क्या है? दलितों के मसीहा बताते हैं वो अपने आप। एक मिनट, धीरे बोलूंगा, बीच में बताइए, आप ये कोई तरीका नहीं आपका। आप एडवोकेट रिमेंबर, जस्ट अ मिनट, रुकिए मैं नहीं रुकिए मेरी बात सुनिए, रुकिए, मेरा काम है ये। सबका साथ सबका विकास चिल्लाते रहते हो, स्टेज पे जाके बोलते मैं महामानव हूँ, बटोगे तो कटोगे, तो ये क्या कर रहे हो आप? बांट नहीं रहे हो हिंदुओं को। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ, हमारी बेटियां क्या करेंगी? कॉलेज के अंदर एंट्री करेंगी और वहां पर मेरिट नहीं देखी जाएगी, कोई योग्यता नहीं देखी जाएगी, है? और क्या करोगे वहां पर? जाति बताओ, नीची जाति, ऊंची जाति। और सुनो, कल मैं वीडियो देख के आया, अब कह तो नहीं पाऊंगा यहाँ पर मैं, उसमें वो बोल रहे हैं आपके नीले नीले कबूतर कि हमारा ब्रांड है और ब्राह्मण की बेटी हमारे घर आएगी और हमारा ब्रांड दामाद बनेगा। वो तो भाई तुम ब्रांड का पहले नाम तो ले लो। अगर मैं तुम्हारे ब्रांड का नाम ले लूं तो मुझे जेल हो जाएगी। मैं नहीं बोल सकता ना, अगर मैं उनके ब्रांड का नाम ले लूं तो मुझे जेल हो जाएगी। तो तुम बिल्कुल मानसिक तौर पे अपंग हो चुके हो। अबे भैया, विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं थे, कौन थे? क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि बन गए वो अपनी तपस्या से। लेकिन किसी को नहीं पता विश्वामित्र का बेटा कौन था, वो शूद्र बन गया। और हमारे को तुम बता रहे हो? अबे तुम शिक्षा लो ना, पढ़ लो, लिख लो, ज्ञान ले लो, हम तुमसे सीखने आएंगे, हम तुम्हारे पैर छुएंगे।
चाहे वो जेएनयू के देखे या चंद्रशेखर रावण की रैली में देखे, मनुवाद हो बर्बाद, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, इस तरीके के नारे लगते हैं। ये कह रहे एक विचार का हम विरोध करते हैं। अब यहाँ पे उन्हीं विचारों का समर्थन मोदी जी ये लिख के दे देंगे। मैं चाहता हूं मोदी जी ये लिख के दे दें कि जब मेरा इलाज हो या मुझे कभी कोई समस्या आ जाए तो ये जो -40 डिग्री का जो ये ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर बन रहे हैं ना, ये मेरा इलाज करेंगे। लिखो मोदी जी। मुलायम सिंह लिख के देते थे कि ब्राह्मण मेरा इलाज करेगा। मायावती पहले लिख के देती थी ब्राह्मण मेरा इलाज करेगा। इलाज करने के लिए तुम्हें जनरल कैटेगरी चाहिए, और जनरल कैटेगरी के संग सौतेला व्यवहार हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? पानी नहीं पीने देते थे, हैं? तो हमारा चाणक्य ने जो मगध का सम्राट बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को, वो कौन सा ब्राह्मण था भाई? कौन सा ब्राह्मण था वो? सुनो, ये कहते हैं तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और सुनो, अब बदलो उस नीति को। अब तिलक तराजू और तलवार यही करेंगे बेड़ा पार। इसके बिना कोई बेड़ा पार नहीं होने वाला। ये जो रेगुलेशंस वापस नहीं लिए गए, 19 मार्च को सारा सवर्ण समाज भारत की सड़कों पे आएगा और मोदी जी को बताएगा कि जो प्रेम करते हैं ना, उनके क्रोध से बचना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी, ये पतन का रास्ता है, इसमें मत चलो। समाज को, बच्चों को जो जातियों में बांट रही है, यह जो है हमारा देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। गृह युद्ध की तरफ बिल्कुल साफ सुथरा। अगर बच्चे बटेंगे जाति के आधार पर, शुरू से ही शिक्षा संस्थान में उनके दिमाग में जाति घुसाई जा रही है, तो हमारा देश गृह युद्ध की तरह जा रहा है। गांव-गांव, गली-गली में गृह युद्ध होगा। इसको मोदी जी नहीं रोक पाएंगे। मोदी जी की तो उल्टी गिनती चालू हो गई है। 42 साल उम्र हो गई है, बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया हो। हाँ, लेकिन आज से उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई जिस दिन यूजीसी ला दिया है। हाँ, 2014 से और 2026 तक एक भी रुपया सामान्य वर्ग के लिए आवंटन नहीं हुआ है। चंद्रशेखर रावण की रैली में तमाम लोग आए थे, वो नारे लगा रहे थे। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सभी लोग एक साथ है, चाहे कोई किसी भी वर्ग से आता हो, चाहे कोई दलित हो, ओबीसी हो, SC ST हो। यहाँ पे तमाम लोगों के समर्थन में नारे लग रहे हैं, सभी को एकजुट करने के नारे लग रहे हैं। अब वहाँ पे ये नारे लग रहे थे जब मैं चंद्रशेखर रावण की रैली में आई थी, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, मनुवाद हो बर्बाद, जितने भी 15% सवर्ण समाज के लोग हैं, इनको हम राज नहीं करने देंगे, इनको बड़े स्तर पे नहीं बैठने देंगे। इन सब कह रहे यूजीसी बिल लाना पड़ेगा, सरकार को झुका देंगे 85% लोग। मैडम, 70 साल हो गया आरक्षण का। अगर कोई सरकारें 70 साल से आरक्षण देकर किसी समाज को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, तो इसका मतलब वो सरकारें चोर हैं। सारा धन संपत्ति नेता ही उठा इकट्ठा करके रख लिए। समझिए ना मैडम, अगर 70 साल से आरक्षण लगाने के बाद भी अगर कोई समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा, कोई योजना लाइए जिससे सभी का उन्नति हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर, सामान्य वर्ग किसी का कब्र नहीं खोदता, सभी के सद्भावना की बात करता है। और मैं भी वही बात करता हूं, हमारा सनातन धर्म एक रहे, संगठित रहे। तीसरा नंबर, ये जो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कर रहे हैं ना, ये कभी हिंदू नहीं हो सकते, ये सब जाहिल हैं। हाँ, जाहिल। जीने का अधिकार उनको संविधान ने दिया, लोकतंत्र ने दिया। आरक्षण मैडम कह रही है कि हम 15% हैं। अगर 15% वो 85% थे, तो आज तक मायावती गवर्नमेंट क्यों नहीं बना पाई? बताओ। मायावती के 22% से ज्यादा परसेंटेज में वोट नहीं पड़ते हैं, और वो हमसे कह रहे हैं हम 15% हैं। हम हैं 45%। हम जिसको चाहते हैं उसको यूं घुमा देते हैं, और आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी तुम उठा करके देख लो, हमने जिसको चाहा उसको ही घुमाया है। तो यूजीसी बिल आएगा या फिर क्या लगता है? यूजीसी बिल कभी नहीं आ सकता। एक बार हम झटका खा गए SC एक्ट पे, उसके बाद अब यूजीसी बिल आया तो देश का संविधान बदल जाएगा। संविधान बदल जाएगा। संविधान के अंदर जो प्रेम्बल आ जाएगा वो स्टार्टिंग प्रेम्बल था। इन्होंने 2050 के बाद तमाम अमेंडमेंट लेकर के तमाम उसमें चेंजिंग कर दी है। कोई समझ में नहीं आता, खिचड़ी बना दी है संविधान की। कहाँ है संविधान? ओरिजिनल संविधान को लाओ, उसको लगाओ। उसमें कहाँ रखा है SC एक्ट, कहाँ रखा है ये जो है तमाम तरह के एक्ट तुमने चेंज करके रख दिए हैं। अगर संविधान है तो मेन संविधान होना चाहिए। कई सारे लोग चाहते हैं कि मनुवाद से आजादी मिल जाए, ब्राह्मणवाद से आजादी मिल जाए। कौन क्या चाहता है इससे मतलब नहीं है, मैं क्या चाहता हूँ इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कोई भी कानून होना चाहिए, पूरी समाज के लिए एकत्र कानून होना चाहिए। सरकार सबकी होती है। मेरा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और अगर चाटप वाला कोई बोलेगा वो भी कहेगा मेरा प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वो किसी एक आदमी का प्रधानमंत्री नहीं है। सबको समानता होनी चाहिए और समान कानून होना चाहिए। अगर मैं किसी पे अगर कोई भी दुर्व्यवहार करता हूं तो मैं गलत हूं, अगर दूसरा सामने वाला दुर्व्यवहार करता है मेरे साथ तो वो गलत है।
ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी। पूछना चाहूंगी, अभी देखिए आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक पत्रकार है जो कि रुचि तिवारी, उनको ब्राह्मण होने के नाते उनके जाति पूछ के उन पे वार किया गया, उन पे हम इसके बारे तो ये तो बदतमीजी है, ये बदतमीजी खुलेआम बदतमीजी है एक कुछ लोगों की। ये इस प्रकार के लोग न तो बुद्धि से बिल्कुल पैदल हैं, न देश के समर्थन में है, न देश के विकास में लगते हैं। वो ये देश के लिए एक अपवाद है। ये मान लो, ये उससे ज्यादा नीच पद्धति किसी भी उसकी हो नहीं सकती, नीच विचार नहीं हो सकता। रुचि तिवारी हमारी बहन है, अगर कोई जाटव की भी लड़की है ना, हमारी बहन है। हम अपने गांव में उस कंडीशन से रहते हैं कि सभी जातियां हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। अगर कोई भी 4 किलोमीटर दूर कोई बहन खड़ी है और 5 बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, तो हम मोटरसाइकिल रोकते हैं, क्यों खड़ी है, बैठ मोटरसाइकिल पे, हम ले जाते हैं घर। हमारे यहाँ कोई दुर्व्यवहार नहीं है किसी भी, और गाँव लेवल की बात है ये। मगर अगर कोई भी आदमी मेरी स्पष्ट बहन को गाली देगा तो वो गंदी बात करता है। यहाँ पे कितने स्वर्ण ने क्या बोलते हैं ऐसा नारा दिया, SC ST मुर्दाबाद। एक भी नारा सुना आपने? कुछ भी ऐसा सुना कि SC ST के खिलाफ में यहाँ पे लोग बोल रहे हैं? मैं सभी को साथ लेके चलने वाले नारे लगे। बिल्कुल वही होना भी चाहिए। देश हमारा एक है, अगर हम ऐसा नारा लगाएंगे, हम आपस में ही फूट बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा देश ही तो बटेगा। आज देखिए ये जो मोदी जी ने बिल लाया है, ऑब्वियस बात है, चलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है, बहुत लोग बोलेंगे मोदी जी नहीं लाए, मगर मोदी जी के खिलाफ, अगर मोदी जी के नॉलेज में नहीं था, अमित शाह के नॉलेज में नहीं था और ये बिल पास हो गया, ये बिल आ गया, तो ये कैसे आया ये बताइए। ये तो मैं मानने को राजी नहीं हूँ कि ना राजनाथ सिंह हो गए या क्या बोलते अमित शाह हो गए या नरेंद्र मोदी, उनके नॉलेज के अगेंस्ट में ये बिल आ गया, मैं तो नहीं मानने को तैयार हूँ। अरे बीज तो सरकार ने बोया है देश को बांटने का, है अंग्रेजों की तरह, कहीं को मरवा दो, कटवा दो, देश पर हम राज कराएंगे। और बीजेपी तो पहले से भी दुश्मन है। जम्मू कश्मीर में जो ब्राह्मणों को मारा गया था, उस समय किसकी सरकार थी? जनता दल की थी नहीं? जनता दल के साथ में इनका समर्थन था। इन्होंने जब भी विरोध नहीं किया, जब भी ब्राह्मणों को इन्होंने मरवाया, सेना नहीं गई। आप चाह रहे हैं कि मतलब ये बीजेपी ये भी मतलब एक ही तरफा राजनीति कर रही है, एक तरफा राजनीति करती है, ये ब्राह्मणों की विरोधी है। और इस भाई कहा जाए सवर्णों की सरकार है बीजेपी इस तरीके से, और इसका तो स्वर्ण जाति ने पिंडदान कर दिया है, पिंडदान कर दिया है 2027 और 2029। हाँ बिल्कुल पिंडदान कर दिया। समाज किसको भाई कहा जाए अपना जो नेता है? स्वर्ण समाज 2027 में और 2029 में रूपरेखा तय करेगा। इस बात को हम अभी नहीं बताएंगे, यह हमारी बात गोपनीय है, गोपनीय है। क्या कहना चाह रहे थे? आपको क्या लगता है किसके समर्थन में फैसला आएगा? क्या SC ST OBC के समर्थन में फैसला आएगा या सवर्णों के, या फिर आपको लगता है कि कुछ बिल में प्रावधान कर दिए जाएंगे? जी बिल्कुल करना चाहिए। वैसे भी कहना चाहूंगा, मत छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत सारे जख्म दिल में दबाए हुए हैं, और हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जो है वो मैं सावरकर जी का मानता हूँ, मोदी का हिंदुत्व का आइडियोलॉजी नहीं मानता मैं। पहली चीज, जिस मूल्य के विरोध में हमें खड़ा करते हैं उस मूल्य के गोद में जाके बैठ जाते हैं। बंगाल में हिंदुओं की होती है, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं करते, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम मोदी करते हैं। ये क्या कहा जाए, हम हिंदू भाई का नारा लगा रहे थे, कुर्सी मिलते ही हमें आपस में बांटने का काम मोदी कर रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करिए। मैं जो कहना चाहता हूँ, आज सनातन को मानने वाला सबसे ज्यादा कौन है? श्रमण समाज के लोग हैं। मेरी बात सुनो, मंदिर के लिए लड़ने वाला और धर्म के लिए लड़ने वाला कौन है? श्रमण समाज के लोग हैं। लेकिन उसी मंदिर से चंदा, उसी मंदिर का टैक्स सरकार लेती है। और सबसे बता दूं, आज तक मैं इतना पढ़ के इतना बड़ा हुआ हूँ, आज तक एक भी स्कॉलरशिप मुझे नहीं मिला है। सारा स्कॉलरशिप उन्हें ही मिलता है जिनके लिए करना चाह रहे हैं। उनके अधिकार है छीनने जा रहे हैं, उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, बड़े पदों पे नहीं पहुंचने दिया जाता है, इस तरीके की बातें कई सारे लोग बोलते हैं। मैंने खुद इंटरव्यू किया है। SC ST ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आरक्षण भी खत्म भी होना चाहिए। ये तो UGC है, इसको रोल बैक करके आरक्षण भी खत्म करो। जिस गरीब ब्राह्मण का लड़का, मैं समझो अगर मेरे घर में खाने को नहीं हो, उस फॉर्म का अगर सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे 500 रुपए का फॉर्म भरना पड़ता है मुझे, और वही फॉर्म अमीर चंद का लड़का
100 रुपए में भर के जाता है। कौन चोटित है, कौन द्रवित है, कौन पीड़ित है, वो सब जानते हैं और अपनी काबिलियत से, उस योग्यता से हम वहाँ पहुँचते हैं। कोई हमें थाली में परोस के नहीं दिया है, ना ये देश का संविधान दिया है, ना सरकार दी है। अपनी मेहनत से ऊपर जाते हैं और अपने कर्मों का खाते हैं। बात को समझने की जरूरत है। सरकार को अगर सत्ता में बिठाने का दम रखते हैं तो सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी दम रखते हैं। मायावती जी थी, उन्होंने किया सब इनके लिए, दलितों के लिए काम किया, लेकिन ये गंदी राजनीति नहीं की जो चंद्रशेखर रावण कर रहा है। बात जो जिसके साथ गलत अगर किसी दलित भाई होती है वहां हम साथ में खड़े होते हैं, लेकिन इस यूजीसी के सपोर्ट में जो तुम रैली निकाल रहे हो, सोचो जिस कॉलेज कैंपस में आज तक जातिवाद नहीं हुआ वहां जातिवाद उत्पन्न हो जाएगा। और जिस हिंदुत्व की बात करके मोदी वोट लेते थे, आप कैसे वोट पाएंगे? बात मैं समझ गया हूँ। यूपी में राजनीति आने वाला है, बंगाल में अपने जख्म को भसीने वाले हैं, उसी की मानसिकता को लेके मोदी ये करना चाह रहे हैं, लेकिन इसमें सफलता नहीं होगी क्योंकि हमारे सारे सरवण भाई एकजुटता, एक साथ और एक समुदाय बना के इसके विरोध में खड़े हुए हैं। हिंदुत्व का नारा आज भी मेरा था, कल भी रहेगा और सदैव रहेगा। हिंदू वो मेरा भाई है जो राम को अपने दिल में बसा के रखता है, संविधान को लेके पढ़ता है, वो हर हिंदू मेरा भाई है। लेकिन मेरे राम के विरोध में कोई ऐसी की तैसी मारू बोल दिया ना, उसकी जख्म को हरा करने का काम करूंगा मैं। और हम हिंदुत्व को चींटी बचाने वाले हीरो हैं, हम वो बकरी का गर्दन वाले कसाई भी नहीं है। बात को समझने की जरूरत है। बहुत बड़ी बात बोल दी अभी। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है तमाम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि भाई जो मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठे लोग राजनीति कर रहे हैं कि भाई यूजीसी बिल लेकर के आएंगे तो दलित पिछड़े ओबीसी है वो खुश हो जाएंगे, और जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया तो स्वर्ण समाज के लोग खुश हो जाएंगे। तमाम लोग कह रहे हैं ये एक राजनीति है। अब इधर देखिए, जो हमने थोड़े दिन पहले देखा था, चंद्रशेखर रावण या काजा भीम आर्मी के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। अभी स्वर्ण आर्मी लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। तमाम लोग बस यही चाहते हैं कि ये बिल है कहीं ना कहीं इनके विरोध में तमाम लोग उतरे हुए हैं। मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूंगी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोग SC/ST वर्ग से भी आते हो जिनको ये बिल अच्छा नहीं लगा हो, OBC वर्ग से भी आते होंगे, स्वर्ण समाज के लोग तो हैं यहाँ पे, तमाम लोग भी होंगे और भी लोग जिनको ये बिल गलत लग रहा होगा। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको इस बिल में कहीं ना कहीं कमी लग रही है। तो सरकार है आगे क्या कुछ करने वाली है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनवाई आने वाली है 19 मार्च को, ये तो देखने वाली बात है। अभी और भी लोगों से बात करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।